बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल लेंथ पेपर इंग्लिश का जो कि 18 MCQs पे कंप्राइज करता है, मैं डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। CQ नंबर 1, सम एक ऐसा क्वांटिफायर है जिसके बाद सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन दोनों यूज़ हो सकते हैं। अगर काउंटेबल सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब काउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। तो ये ठीक है। डिस्टर्ब्ड यहाँ पर ईडी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो इससे पहले मच नहीं यूज़ होगा, वेरी यूज़ होगा। ऑप्शन बी में सम स्टूडेंट्स आर वेरी डिस्टर्ब, लेकिन दीज के बाद डेज नहीं होना चाहिए, या तो दिस डे या दीज डेज होना चाहिए। तो MCQ नंबर 1 का ऑप्शन सी। सम स्टूडेंट्स आर वेरी डिस्टर्ब्ड दीज डेज, कोई मिस्टेक नहीं है, ये करेक्ट है। मच के बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन यूज़ होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 2, दिस ईयर द टेस्ट डैश इज ईयर कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम मच यूज़ करते हैं, वेरी पॉजिटिव डिग्री से पहले यूज़ करते हैं, द सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज़ करते हैं, मोस्ट हम यूज़ करते हैं जब 3 सिलेबल एडजेक्टिव और उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। वेरी गुड, मच बेटर, द बेस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग, मच स्ट्रॉन्गर, द स्ट्रॉन्गेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर इज ईयर कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच यूज़ होगा। CQ नंबर 3, द टेस्ट सिंगुलर है, स्टार्ट्स भी सिंगुलर है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। संडे भी कोई मिस्टेक नहीं है। ऑन नहीं यूज़ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, दिस, डेट, दीज, लास्ट, प्रीवियस के साथ प्रपोजिशन नहीं यूज़ होता। फॉर एग्जांपल, वी डिस्कस दीज ऑन लास्ट फ्राइडे, इनकरेक्ट होगा, वी डिस्कस दीज लास्ट फ्राइडे। आई विल अराइव ऑन नेक्स्ट मंडे, इनकरेक्ट होगा, आई विल अराइव नेक्स्ट मंडे। ऑन नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट, दिस, डेट, दीज, दोज, लास्ट, प्रीवियस वगैरह के साथ प्रपोजिशन ऑन नहीं यूज़ होगा। CQ नंबर 4, ऑप्शन है, देखिए, हार्डली, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, इसके साथ इसकी एडिशन नहीं होगी। हार्डली के साथ नॉट नहीं यूज़ होता, हार्डली खुद नेगेटिव है। हार्डली, स्कॉर्सली, नेवर, लिटल, फ्यू, स्कैर्सली, ये ऐसे वर्ड्स है। लेस्ट, फॉरबेड, जिसमें ऑलरेडी नॉट की सेंस इंक्लूड, इसके साथ नॉट नहीं यूज़ होगा। अगेन, चिल्ड्रन का प्लूरल जो कि खुद प्लूरल है, इसके साथ इसकी एडिशन नहीं होगी। हार्डली डू चिल्ड्रन, लेसन के बाद टू यूज़ होता है, तो ये भी इनकरेक्ट। हार्डली डू चिल्ड्रन लेसन टू करेक्ट है, डी करेक्ट आंसर है। हार्डली, स्कॉर्सली, रेयरली, नो सूनर, ये ऐसे एडवर्ब्स है जो अगर स्टार्ट में इसके बाद इन्वर्जन होगी। इन्वर्जन मीन पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, जिस तरह यहाँ पर डू यूज़ हुआ, फिर वर्ब यूज़ होगा। सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, सेंटेंस फिर भी डिक्लेरेटिव रहेगा, फुल स्टॉप ही यूज़ होगा, जिस तरह यहाँ पर यूज़ हुआ, लेकिन इसके बाद इन्वर्जन होगी। हार्डली, स्कॉर्सली, नेवर, रेयरली, नो सूनर के बाद इन्वर्जन होगी, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा। और इनके साथ नॉट नहीं, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, नॉट नहीं यूज़ हो, जिस तरह अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, लिस्ट के साथ नॉट नहीं यूज़ होता। रिजवान इज़ डैश गिलक्रिस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब रिजवान एक गिलक्रिस्ट एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब उसके बाद कोई मॉडिफाइंग फ्रेज या मॉडिफाइंग क्लॉज गिवन हो, जिस तरह पर ऑफ पाकिस्तान गिवन है, तो फिर हम आर्टिकल लगाते हैं और आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पर रिजवान इज़ द गिलक्रिस्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। गिलक्रिस्ट अगर हम बग़ैर मॉडिफाइंग फ्रेज के मॉडिफाइंग क्लॉज की यूज़ करें, फिर आर्टिकल नहीं यूज़ हो। फॉर एग्जांपल, गिलक्रिस्ट वाज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, तो आर्टिकल नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद ऑफ फ्रेज या मॉडिफाइंग क्लॉज या मॉडिफाइंग फ्रेज गिवन हो, तो फिर द गिलक्रिस्ट होगा ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह पर। इस तरह हम कहते हैं गालिब वाज अ ग्रेट पोएट, आर्टिकल नहीं है, लेकिन अगर गालिब के बाद कोई मॉडिफाइंग फ्रेज या क्लॉज लगाए तो फिर आर्टिकल यूज़ है। ही इज़ द गालिब ऑफ उर्दू या पश्तो वगैरह। ही लुक्स फॉरवर्ड टू के बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लिसनिंग, ING फॉर्म जेरंट। प्रपोजिशन है, ये जितनी भी प्रपोजिशन है उनके बाद हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं। ये लुक्स फॉरवर्ड टू लिसनिंग फ्रॉम यू होगा। CQ नंबर 7, हिज नेम कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं यूज़ होता, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, हिज नेम कंप्राइजेज
NLN2 ठीक है। ऑप्शन सी में एल वाविल साउंड है तो आ नहीं होगा, एन होगा। ऑप्शन डी में हिज नेम एल के साथ आर्टिकल नहीं, इस वजह से इनकरेक्ट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। प्लूरल जब हम नंबर या लेटर्स की प्लूरल बनाते तो अपॉस्ट्रोफी एस और फिर एस की एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अभी मैंने कहा फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं यूज़ होगा, तो ये नॉट इनकरेक्ट, ये नॉट भी इनकरेक्ट। फॉरवर्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के साथ हम ऐसी इसकी एडिशन नहीं करते, ये करेक्ट है। फॉरवर्ड आई के साथ जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ए के साथ सेकंड फॉर्म है। फॉरबिडन फिर इसकी थर्ड फॉर्म है। आस के साथ मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे। नो इन्वर्जन, तो यहाँ पर ही पहले होना चाहिए था। नो दैट, नो क्वेश्चन मार्क, नो प्रीपोजिशन, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। सीक्यू नंबर 3, व्हाट इन इनिंग्स दिस। अब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इज़ दिस होता तो फिर इंट्रोगेटिव होता, दिस इज़ है तो एक्सक्लेमेटरी है, तो साइन अप एक्सक्लेमेशन यूज़ होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है, साइन अप। इज़ दिस होता फिर इंट्रोगेटिव होता, लेकिन दिस इज़ है तो इसलिए इंट्रोगेटिव, ये एक्सक्लेमेटरी है। वी विल हैव, ये विल, ये हैव, ये हैड थर्ड फॉर्म है, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये तब होगा जब आईएनजी फॉर्म हो, इसमें एनजी फॉर्म नहीं है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म इसमें गिवन है। विल हैव, हैड यहाँ पर मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म में, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। वुड रादर के बाद रूल मैंने बताया था, इस पॉइंट पे नाउन प्रोनाउन गिवन हो तो फिर सेकंड फॉर्म, नाउन प्रोनाउन ना हो तो फिर बेस फॉर्म। अब यहाँ पर नाउन प्रोनाउन है तो सेकंड फॉर्म स्टेड। 13, अब हेड के बाद हम बीइंग नहीं यूज़ कर सकते, हैज़ के बाद भी नहीं। इज़ यहाँ पर इसलिए इनकरेक्ट है कि इसका इनिशियल लेटर स्मॉल है, स्टार्ट में यूज़ होना है तो इनिशियल लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो इसलिए डी करेक्ट आंसर है। वाज ही बीइंग हेल्ड। 14, दोज हु हैव प्रिपेयर्ड वेल। अब ये दे अगेन दोज हु हैव प्रिपेयर्ड को रेफ़र कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है वेल तक, इसके बाद वर्ब आना चाहिए, आर। दे इनकरेक्ट है। दोज हु हैव प्रिपेयर्ड वेल आर रेडी, जिस तरह बी में कोई मिस्टेक नहीं है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। दोज हु हैव प्रिपेयर्ड वेल, अब ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब, तो पास्ट और प्रेजेंट का कम्बिनेशन है, इनकरेक्ट है। सेम होना चाहिए, या दोनों पास्ट या दोनों प्रेजेंट। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिस तरह साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, अदरवाइज़ दोनों केसेस सेम होनी चाहिए, दोनों टेंसेस, दोनों पास्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। और डी में भी वही मिस्टेक है, हेड और आर यूज है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 15 देखिए, मेनी एक काउंटेबल क्वांटिफायर, इसके बाद सॉन्ग्स, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द यूज़ होता है। मैनी के बाद प्लूरल नाउन यूज़ होगा। मच के बाद या तो म्यूज़िक होना चाहिए, या मतलब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन हो, या मच की जगह मैनी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा देखे, वर के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हो सकती है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। क्यू नंबर 16, वर्ड सॉर्ट काइंड टाइप, इन 3 वर्ड्स के बाद हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते, नहीं यूज़ हुआ। इज़ दिस इंट्रोगेटिव है, तो ये भी ठीक है। आ नहीं यूज़ करते, आ नहीं यूज़ करते। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज़ दिस इन्वर्जन है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यू नंबर 17, वाई वॉज ही बींग इग्नोर्ड बाई देम। वाज के बाद बींग कोई मिस्टेक नहीं है। वाई ही, वाज पहले यूज़ होगा, इंट्रोगेटिव है। डिड के बाद बींग इग्नोर्ड नहीं यूज़ होता, पैसिव वॉइस है, तो डिड नहीं यूज़ होगा। वाई वॉज ही बींग के बाद थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यू नंबर 18 देखिए, ही इज़ मोर स्मार्टर देन पास्ट। स्मार्टर ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है, मोर नहीं यूज़ होगा, डबल कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन रॉन्ग होता है। मोर हम तब यूज़ करते हैं जब 2 सिलेबिक एडजेक्टिव हो, फॉर एग्जांपल मोर क्लेवर, लेकिन मोर क्लेवरर भी इनकरेक्ट होगा। 2 सिलेबल एडजेक्टिव के साथ भी या तो सिर्फ ER लगाएंगे या मोर, दोनों फार्मूला एट द सेम टाइम रॉन्ग होगा। क्लेवरर या मोर क्लेवरर रॉन्ग होगा। ही इज़, अब यहाँ पर देन द पास्ट, यहाँ पर ही और पास्ट की कंपैरिजन है, तो ये फॉल्टी कंपैरिजन है, ये भी गलत हो गया।
ऑप्शन सी ही इज़ स्मार्टर। अब ये है कि वो पास्ट में जिस तरह स्मार्ट था, प्रेजेंट में जिस तरह स्मार्ट है, उसकी कंपैरिजन है, तो ये ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं। डी वेरी, अभी मैंने कहा कंपेरेटिव डिग्री के साथ मच यूज़ होगा, वेरी नॉर्मल डिग्री, वेरी स्मार्ट, मच स्मार्टर द स्मार्टेस्ट। सी इसका करेक्ट आंसर है।